पंकज सर की इस ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही है कि आज वाला कंटेंट उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनके पास स्किल सब्जेक्ट है। आपने स्किल सब्जेक्ट के बहुत सारे वीडियोस इस चैनल पर देखे होंगे। आज मैं आपको बताऊंगा ऑफिस प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस। जिन स्टूडेंट्स के पास ये सब्जेक्ट है 11th क्लास कक्षा 11 में वो स्टडी कर रहे हैं और उनको फाइनल यानी वार्षिक परीक्षा देनी है और वार्षिक परीक्षा की उन्होंने प्रिपरेशन की है। किस तरह के प्रश्न आते हैं ये आपको आज वाले वीडियो में पता लगेगा, यानी सैंपल प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। आपको एग्जाम से पहले अगर इस तरह का कंटेंट मिल जाए, सैंपल प्रश्न यानी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने होंगे, तो आपको पता लग जाएगा कि आज की तारीख में आपने कितनी स्टडी की है, किन प्रश्नों के उत्तर आप जानते हैं, किन प्रश्नों के उत्तर आपको पता होने चाहिए। तो इस वीडियो में प्रश्न भी हैं, उत्तर भी हैं। 11th क्लास का पेपर किस पैटर्न का आता है, कितने प्रश्न 1 मार्क के आते हैं, कितने प्रश्न 2 मार्क्स वाले आते हैं, कितने प्रश्न 3 मार्क्स वाले आते हैं, कितने प्रश्न क्वेश्चन 4 मार्क्स के आते हैं, यानी कितने प्रश्न आएंगे, कितने प्रश्नों में चॉइस होगी और क्या क्या पेपर देने के लिए क्या क्या इंस्ट्रक्शन है, वो सारी बातें आपको आज वाले वीडियो में पता लगेंगी। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इट मीन्स आपने अच्छी स्टडी की है। आप कुछ और स्टडी करने के लिए इस वीडियो के लिंक पर आपने क्लिक किया है, तो आपकी स्टडी को और इम्प्रूव कैसे किया जाए, आज वाले वीडियो से आप अपनी स्टडी को इम्प्रूव कर सकते हैं। और अगर आपने स्टडी अच्छा नहीं किया है तो भी आपके लिए ये वीडियो है। आप इस वीडियो को देखकर, उन इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखकर आप अपनी स्टडी को और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो वीडियो के इंट्रो को ज्यादा बड़ा ना करते हुए आप चलते हैं अब प्रश्नों की ओर। सैंपल प्रश्न, ये जो प्रश्न है आपको सीबीएसई द्वारा रिकमेंड किए गए हैं, यानी एक्सपर्ट्स ने प्रश्न बनाए हैं और उन प्रश्नों के उत्तर भी मैं आपको बताऊंगा, प्रश्न भी बताऊंगा। तो शुरू करते हैं मेन टॉपिक कंटेंट। सैंपल प्रश्न उत्तर कक्षा 11वीं ऑफिस प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस। ऑफिस प्रोसीजर्स एंड प्रैक्टिसेस क्लास 11 सेशन 2023-24 आंसर की सैंपल क्वेश्चन पेपर भी है, आंसर्स भी हैं आपके सामने। देखते हैं इंस्ट्रक्शन क्या है, किस तरह का पेपर आ सकता है फाइनल एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले हम देखते हैं मैक्सिमम मार्क्स हैं 60 और आपको टाइम मिलेगा 3 आवर्स। 3 घंटे में आपने 60 मार्क्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। टोटल क्वेश्चन 24 और ये डिवाइड होंगे सेक्शन ए और सेक्शन बी में। इस तरह का पेपर आपको फाइनल एग्जाम में मिलेगा। और सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, बी में सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। और जो सेक्शन ए वाला पार्ट है उसमें 6 क्वेश्चन होंगे और बी पार्ट में 18 मीन्स टोटल 24 क्वेश्चंस आपको आएंगे और आपको सभी के उत्तर नहीं देने, यानी आपको चॉइस मिलेगी सैंपल क्वेश्चन पेपर में। जैसी चॉइस है ऐसे ही फाइनल में मिलेगी। 6 क्वेश्चन तो आपको कंपलसरी करने हैं और बाकी जो 18 है उसमें से 11 क्वेश्चन करने हैं। तो टोटल आपको करने होंगे 17 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे और आपकी टाइम ड्यूरेशन रहेगी 3 आवर्स। तो देखते हैं आगे सेक्शन ए और सेक्शन बी। ये आपके सामने इंस्ट्रक्शन है, आप देखें, पढ़ लें और समझें। वीडियो को ज़्यादा बड़ा न करते हुए चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, यहाँ पर आपने इंस्ट्रक्शंस भी पढ़नी है। पहला प्रश्न जो है, आंसर एनी 4 आउट ऑफ द गिवन 6 क्वेश्चन। पहले प्रश्न में फिर आपको चॉइस है, 6 क्वेश्चंस होंगे पहले प्रश्न के जो पार्ट हैं और आपने 4 ही अटैम्प्ट करने हैं, तो आपको 1 मार्क के इस तरह से 4 मार्क्स मिल जाएंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, व्हाट डज एन अपराइट बॉडी पोस्चर कन्वे और शो, यानी बॉडी पोस्चर जो अपराइट वाला होता है वो क्या कन्वे करता है, क्या शो करता है। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है शाइनेस यानी शर्म, फियर, डर, कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास और इंटेलिजेंस बुद्धिमत्ता। यानी अपराइट यानी स्ट्रेट बॉडी पोस्चर क्या दिखाता है,
तो उत्तर आपके सामने। अगर आपको उत्तर नहीं आता है तो उत्तर भी इसी वीडियो में है, और अगर पता है तो आप अपना अनुमान लगाए, मैं आपको उत्तर बताता हूँ। कॉन्फिडेंस, सही उत्तर है कॉन्फिडेंस। अब चलते हैं, आपने इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है, समझना है कि इस तरह के प्रश्न अगर आते हैं तो आप अपने अनुमान से, अपनी बुद्धि से, आपने अपनी जो स्टडी की है उसके अनुसार क्या उत्तर हो सकते हैं, तो आपको पता लग जाएगा कि आप कितने प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं अपने आप से। दूसरा प्रश्न, पहले प्रश्न का दूसरा भाग पहले ही आपको बता दिया है। कोई 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, प्रश्न आपके सामने 6 आएंगे, यानी चॉइस आपके सामने है। एन is a group of people working together towards achieve a common goal। कॉमन गोल अचीव करने के लिए जो ग्रुप होता है उसको क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है कोऑर्डिनेशन, दूसरा फैमिली मेंबर्स, तीसरा इंटरनेट और चौथा टीम। आप अनुमान लगाएं कि आपके अनुसार इसका उत्तर क्या हो सकता है, और मेरे अनुसार जो उत्तर है टीम वाला आंसर सही है। अब चलते हैं आगे, थोड़ा वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए इसलिए थोड़ा जल्दी, और आपने इन प्रश्नों को नोट करना है, उत्तर को नोट करना है, अपनी स्टडी को इम्प्रूव करना है, अपने स्किल को इम्प्रूव करना है। योर फैमिली हैज़ मूव्ड टू अ न्यू होम। आपकी फैमिली किसी नए घर में जा रही है। योर नेक्स्ट डोर नेबर पेज अ विजिट। और आपके नेक्स्ट डोर में जो नेबर हैं वो आपके यहाँ आए हैं। व्हाट शुड यू डू। आप क्या करेंगे? आपके सामने 4 ऑप्शन है, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। इन 4 ऑप्शन, इस तरह का प्रश्न आएगा तो 4 ऑप्शन होंगे, एक उत्तर सही है, और चारों ही सही लगते हैं, लेकिन आप एग्जैक्ट उत्तर देंगे तभी आपको मिलेगा 1 मार्क्स। यानी आपने स्टडी अगर डीपली की है तो आप उत्तर दे पाएंगे, यानी उनका स्वागत करेंगे, अपने परिवार का परिचय देंगे और उन्हें आने के लिए धन्यवाद देंगे। तो ये वाला उत्तर सही है, और डी यानी डी वाला उत्तर सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट, पहले प्रश्न का चौथा भाग। विच शॉर्टकट कीज विल यू यूज टू इंसर्ट अ टेबल इन अ लिबर ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट। लिबर ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट जो है वर्ड प्रोसेसिंग में आप यूज़ करते हैं, तो अगर आप टेबल इंसर्ट करना चाहते हैं तो कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे? F12, कंट्रोल प्लस F12, F7, और अगला ऑप्शन है आपका F9। तो उत्तर क्या होगा देखते हैं। 4 ऑप्शन में से उत्तर है कंट्रोल प्लस F12। सही उत्तर आपके सामने, सही उत्तर आपको दिलाएगा 1 मार्क। नेक्स्ट, पहले प्रश्न का 5वां भाग। ए प्लान इज अ डिटेल्ड प्लान ऑफ व्हाट एन एंटरप्रेन्योर वांट्स टू अचीव थ्रू द बिजनेस एंड हाउ इट विल बी अचीव्ड। तो प्रश्न आपके सामने है, एक विस्तृत योजना है, एक प्लान है जो कि एक उद्यमी व्यवसाय के माध्यम से क्या हासिल करना चाहता है और इसे कैसे हासिल किया जाएगा। इसके 4 ऑप्शन है और 4 ऑप्शन में से एक उत्तर सही है। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं और जिसमें से एक उत्तर सही है, तो जो सही उत्तर आपको दिलाएगा 1 मार्क। उत्तर है बिजनेस। ए बिजनेस प्लान इज अ डिटेल्ड प्लान ऑफ व्हाट एन एंटरप्रेन्योर वांट्स टू अचीव थ्रू द बिजनेस एंड हाउ इट विल बी अचीव्ड। तो ब्लैंक में बिजनेस लिखेंगे तो आपको मिलेगा 1 मार्क। पहले प्रश्न का 6ठा भाग आपके सामने। हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सक्सेस ऑफ ग्रीन इकोनॉमी इन द कंट्री। ग्रीन इकोनॉमी के लिए कंट्री में कौन जिम्मेदार है? 4 ऑप्शन है, चारों में से एक सही है और डी वाला उत्तर सही है। आपके सामने स्क्रीन पर उत्तर भी है, प्रश्न भी है, ऐसा वीडियो आपने शायद ही देखा हो। और ऑफिस प्रोसीजर की बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको इसी चैनल पर मिल रही है। दूसरा प्रश्न यहाँ पर भी आपको 1 मार्क, MCQ टाइप का दूसरा प्रश्न है, लेकिन यहाँ भी आपको फिर ध्यान रखना है 7 क्वेश्चन है, 5 के उत्तर देने हैं, आपको मिलेंगे 5 मार्क्स और नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। MCQ वाले प्रश्नों में अगर आप कोई उत्तर ज़्यादा भी दे देते हैं तो नेगेटिव मार्क्स नहीं होंगे। दूसरे प्रश्न का पहला भाग। द मशीन नोन एज रिकॉर्ड कैश रिसिप्ट ऑन पेपर रोल। उस मशीन का नाम बताना है जो कैश रिसिप्ट पेपर रोल पर रिकॉर्ड करती है। उत्तर आपके सामने कैश रजिस्टर मशीन। दूसरे प्रश्न का दूसरा भाग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ मॉडर्न ऑफिस। मॉडर्न ऑफिस का इन चारों में से कार्य कौन सा नहीं है वो बताना है। ध्यान रखना, कार्य नहीं है पूछा है आपसे, और जो कार्य नहीं है आप इन चारों में से उत्तर दे सकते हैं। तो आंसर है टू अरेंज ट्रिप्स ऑफ स्टाफ। डी वाला आंसर सही है। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न का तीसरा भाग, देखते हैं इसमें क्या पूछा गया। इन विच ऑफिस द यूज ऑफ पेपर इज एलिमिनेटेड और ग्रेटली रिड्यूस। किस तरह के कार्यालय में कागज का प्रयोग न्यून हो जाता है, कम हो जाता है। 4 ऑप्शन है, 4 में से
एक ऑप्शन सही है। तो सही उत्तर आपके सामने, आपने वीडियो देखा, आप उत्तर का अनुमान लगाया, सही उत्तर भी आपके सामने है। आप इस तरह के प्रश्नोत्तर अगर कर सकते हैं तो आपकी स्टडी बहुत अच्छी है। नहीं तो आप इस वीडियो के द्वारा समझने का प्रयास करें सब्जेक्ट को। पांचवा प्रश्न, दूसरे प्रश्न का पांचवा भाग, ऑफिस मैनेजर को क्या कहते हैं? ऑफिस मैनेजर इज कॉल्ड द मैन, ब्लैंक है, द मैन इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में वो किस तरह का व्यक्ति होता है? चार ऑप्शन है, चारों में से एक ऑप्शन सही है और सही उत्तर आपको दिलाएगा 1 मार्क। और ये बहुत ही सरल प्रश्न है। की यानी मुख्य, की मैन होता है ऑफिस मैनेजर, मुख्य व्यक्ति होता है। दूसरे प्रश्न का पांचवा भाग, व्हेन द ऑफिस सिस्टम और प्रोसीजर आर रेड्यूस्ड इन राइटिंग इन द फॉर्म ऑफ ए बुक दे आर कॉल्ड। जब ऑफिस सिस्टम और प्रोसीजर राइटिंग में हो जाता है बुक की शेप में तो उसको क्या कहते हैं? चार ऑप्शन है और चारों में से एक ऑप्शन सही है और सही उत्तर ऑफिस मैनुअल यानी कार्यालय नियमावली कहा जाता है। जब उसको पुस्तक के रूप में, लिखित के रूप में कार्यालय प्रणालियों प्रक्रियाओं को लिखा जाता है तो उन्हें कार्यालय नियमावली कहा जाता है, ऑफिस मैनुअल। छठा भाग, आपके सामने प्रश्न इंग्लिश में भी हैं, हिंदी में भी हैं। आप अगर किसी भी भाषा में थोड़ा सा समझने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो आप दूसरी भाषा का भी प्रश्न पढ़ सकते हैं, उत्तर पढ़ सकते हैं। आपको सही उत्तर की जानकारी, ये नहीं देखना है कि आप इंग्लिश माध्यम से आंसर दे रहे हैं तो हिंदी वाला भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, छठा प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिसएडवांटेज ऑफ सेंट्रलाइजेशन ऑफ ऑफिस सर्विसेज। ऑफ सेंट्रलाइजेशन ऑफिस यानी कार्यालय सेवाओं के केंद्रीकरण का नुकसान क्या होता है, यानी हानियां क्या होती हैं, ये आपसे पूछा गया है। चार ऑप्शन है फिर आपके सामने, चार में से एक उत्तर सही है और सही उत्तर आपको दिलाता है 1 मार्क्स। पॉसिबिलिटीज ऑफ एरर्स, ये उत्तर सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट, सातवां प्रश्न, दूसरे प्रश्न का सातवां भाग। जैसा कि आपको पहले ही पता है कि 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, 7 के नहीं देने हैं। तो ये आपके सामने, द मेन कंपोनेंट ऑफ इज मेमोरी यूनिट। मेन कंपोनेंट होता है मेमोरी यूनिट, किसका? कंप्यूटर का। उत्तर सही उत्तर आपको दिलाएगा 1 अंक। अब चलते हैं तीसरा प्रश्न आपके सामने। तीसरे प्रश्न में फिर आपके सामने जैसा कि सैंपल प्रश्न पत्र है तो 7 क्वेश्चन है, 6 के उत्तर देने हैं आपने, आपको मिलेंगे 6 मार्क्स। शुरू में ब्लैंक है, विच इज़ यूज टू मेक इम्प्रेशन ऑफ द रिक्वायर्ड डिनोमिनेशन ऑफ पोस्टेज स्टैम्प। जो पोस्टेज स्टैम्प की इम्प्रेशन छाप देती है उस मशीन का नाम पूछा है और उस मशीन का नाम आपके सामने फ्रैंकिंग मशीन कहते हैं उसको। और ये रहा आपके सामने उत्तर और आपको मिलेगा 1 मार्क। तीसरे प्रश्न में जैसा कि 7 क्वेश्चन है, 6 के उत्तर देने हैं, एक प्रश्न आपके सामने चॉइस है। अब चलते हैं तीसरे प्रश्न का दूसरा भाग, व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ फ्रंट ऑफिस। फ्रंट ऑफिस का दूसरा कोई नाम होता है तो आप वो नाम बताएंगे तो आपको मिल जाएगा 1 मार्क। 4 ऑप्शन है फिर आपके सामने, सही उत्तर है रिसेप्शन, स्वागत कक्ष बोलते हैं फ्रंट ऑफिस को। और ये उत्तर भी आपके सामने, प्रश्न भी आपके सामने। बहुत अच्छा वीडियो आपकी स्टडी को उत्तम बनाते हुए, आपका स्किल इम्प्रूव होते हुए। तीसरा प्रश्न का तीसरा भाग, द कंसेप्ट ऑफ ओपन ऑफिस इज नॉट सुटेबल फॉर द वर्क विच रिक्वायर्स, ब्लैंक है और रिक्वायर्स के बाद आपके सामने 4 ऑप्शन है। इन 4 ऑप्शन में से एक उत्तर सही है, यानी सीक्रेसी, गुप्तता जिसे कहते हैं, गोपनीयता या गुप्तता। नेक्स्ट, तीसरे प्रश्न का चौथा भाग, अ लार्ज रूम वेयर ऑल द डिपार्टमेंट्स स्टाफ एंड इक्विपमेंट्स आर अकोमोडेटेड विदाउट पार्टीशन वॉल इज नोन। एक बड़ा कमरा जहाँ स्टाफ बिना पार्टीशन के बैठते हैं तो उसको क्या कहते हैं? बैक ऑफिस, बिग ऑफिस, ओपन ऑफिस, पर्सनल ऑफिस। तो एक उत्तर सही है जो आपको दिलाएगा 1 मार्क। तो देखते हैं कौन सा उत्तर सही है। आंसर है ओपन ऑफिस। ओपन ऑफिस अगर आप लिखते हैं तो सही उत्तर है। अब चलते हैं तीसरे प्रश्न का 5वां भाग, फ्री फ्लो ऑफ नेचुरल लाइट एंड एयर, प्राकृतिक प्रकाश और एयर इज पॉसिबल, कौन से ऑफिस में पॉसिबल होता है? अब बहुत ही आसान प्रश्न है, आपने अगर थोड़ी भी मन लगाकर स्टडी की है तो आप इन चारों उत्तर में से आप पहचान सकते हैं। यानी प्रश्न भी आपके सामने, उत्तर भी आपने सामने, सिर्फ आपने पहचान कर सही उत्तर लिख देना है, आपको मिलेगा 1 मार्क। बहुत ही आसान पेपर। तीसरे प्रश्न का छठा भाग, प्रॉपर लेआउट
रिजल्ट्स इन स्मूथ फ्लो ऑफ वर्क। यहाँ आपने ट्रू और फॉल्स बताना है। 2 ऑप्शन है, सही या गलत। अगर आप उत्तर सही देते हैं तो आपका उत्तर 1 मार्क मिलता है। 7वां प्रश्न, जैसे कि आपको पता है 6 के उत्तर देने हैं। अगर आप 6 उत्तर सही दे रहे हैं तो आपको 7वां करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप कहीं भी डाउट है कि कोई उत्तर गलत ना हो जाए तो आप 7वां प्रश्न कर सकते हैं। ऑफिस मशीन मिनिमाइज क्लैरिकल। ऑफिस मशीन से क्लैरिकल क्या मिनिमाइज हो जाता है? क्लैरिकल वर्क मिनिमाइज होता है। तो ये था तीसरा प्रश्न। अब चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न में आपको फिर चॉइस है, देखते हैं कितनी चॉइस है। चौथे प्रश्न में 6 क्वेश्चन हैं, 5 करने हैं, यानी 1 क्वेश्चन की यहाँ भी चॉइस है। ऑफिस मशीन्स आर, यहाँ 2 ब्लैंक हैं, मार्क 1 मिलेगा, ब्लैंक 2 हैं। ऑफिस मशीन आर ब्लैंक एंड ब्लैंक सेविंग डिवाइस। ये किस तरह की सेविंग डिवाइस है? आप उत्तर लिखेंगे, टाइम एंड लेबर सेविंग डिवाइस होती है ऑफिस मशीन। नेक्स्ट, चौथे प्रश्न का दूसरा भाग आपके सामने। अ रजिस्टर विच इज़ यूज टू कीप द रिकॉर्ड ऑफ रिसिप्ट एंड इशू ऑफ स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम को रिसीव करना और इशू करना जो रजिस्टर होता है उसको क्या कहते हैं? बहुत ही आसान प्रश्न है, आपने हो सकता है चैप्टर में पढ़ा हो। 4 ऑप्शन फिर भी आपको दे दिए हैं, बिना ऑप्शन के भी हो सकता है, आप लिख सकते हैं। तो उसको कहते हैं भंडार रजिस्टर या स्टॉक रजिस्टर। सही उत्तर आपको दिलाएगा 1 मार्क। 4 ऑप्शन में से आपको उचित ऑप्शन छांटना है, प्रॉपर आंसर क्या है। चौथे प्रश्न का तीसरा भाग, यहाँ आपको एक प्रश्न कोई भी छोड़ सकते हैं। अगर आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में असुविधा महसूस कर रहे हैं तो उसको आप छोड़ सकते हैं। टू अवॉइड ओवर स्टॉकिंग ऑफ स्टेशनरी, स्टेशनरी का ओवर स्टॉक ना हो जाए। विच डॉक्यूमेंट इज़ यूज टू ट्रैक एवरी स्टेशनरी आइटम इन द स्टोर रूम। तो उसके लिए कौन सा डॉक्यूमेंट्स यूज़ करना होता है जिससे स्टेशनरी का ओवर स्टॉक ना हो जाए? 4 ऑप्शन है, चारों में से एक ऑप्शन सही है, आपको दिखाई दे रहा होगा, बिन कार्ड यानी कोस्ट कार्ड जिसे कहते हैं, जो कोस्ट यानी अलमीरा में रखा जाने वाला, जो अलमीरा के दराज में रखा जाने वाला एक कार्ड होता है, उसको कोस्ट कार्ड हिंदी में और इंग्लिश में बिन कार्ड कहा जाता है। अब चौथे प्रश्न का चौथा भाग, देयर आर जनरली 2 टाइप्स ऑफ स्टॉक रजिस्टर। स्टॉक रजिस्टर 2 तरह के होते हैं, और एक तो यहाँ लिखा हुआ है कंज्यूमेबल और दूसरा आपने बताना है, और लेकिन आपके सामने 4 ऑप्शन है। इन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है। देखते हैं कौन सा उत्तर सही है। उत्तर नॉन कंज्यूमेबल स्टॉक रजिस्टर, हिंदी में गैर उपभोज्य भंडार रजिस्टर कहा जाता है इसको। और चलते हैं 5वां प्रश्न, स्टेशनरी आइटम इशूड शुड बी रिकॉर्डेड इन द। स्टेशनरी आइटम जो इशू की जाती है उसका रिकॉर्ड कहाँ रखा जाता है? 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है। चारों ऑप्शन में से देखते हैं आपका अनुमान सही है या उत्तर सही है। स्टॉक रजिस्टर में रखा जाता है। तो बहुत ही सिंपल सरल, आपने अगर टेक्स्ट बुक में थोड़ा स्टडी की है तो उत्तर दे सकते हैं, बहुत टफ नहीं है, पेपर बहुत आसान है। छठा प्रश्न, सर्टेन बीच में ब्लैंक है, आर टू बी ऑब्जर्व एट द टाइम ऑफ डिजाइनिंग ऑफिस फॉर्म। जब ऑफिस फॉर्म तैयार किए जाते हैं, डिज़ाइन किए जाते हैं, तो क्या यूज़ किया जाता है? इस 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है, प्रिंसिपल्स को, रूल को फॉलो किया जाता है, प्रिंसिपल को, सिद्धांत को फॉलो किया जाता है जब ऑफिस फॉर्म बनाए जाते हैं। 5वां प्रश्न आपके सामने, यहाँ फिर 5वें प्रश्न में आपने इंस्ट्रक्शन जरूर देखनी है। हर प्रश्न के साथ कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन दी हुई है। 5वें प्रश्न के 6 भाग हैं, 5 के उत्तर देने हैं और आपको मिलेंगे 5 मार्क्स। संचार 2 प्रकार के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब वो कौन कौन से होते हैं? फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। अगर आप लिखेंगे तो आपका उत्तर सही है। और देखते हैं 5वें प्रश्न में भी आपको एक प्रश्न की चॉइस है। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं, कम्युनिकेशन प्लेज अ की रोल इन द सक्सेस ऑफ ए। किस चीज़ की सक्सेस में की रोल, मुख्य भूमिका निभाता है? तो उत्तर है आपका सामने सेक्रेटरी, सक्सेस ऑफ ए सेक्रेटरी। कम्युनिकेशन जो है एक मुख्य भूमिका में रहता है सेक्रेटरी की सफलता में। अब देखते हैं तीसरा प्रश्न, 5वें प्रश्न का तीसरा भाग। शुरू में ब्लैंक है, कम्युनिकेशन इज इंफॉर्मेशन स्पोकन बाय माउथ। माउथ से स्पोकन वाला कम्युनिकेशन कौन सा आता है? ओरल। सही उत्तर आपको दिलाएगा 1 मार्क। बहुत ही सरल प्रश्न है, आप उत्तर जानते ही होंगे। नेक्स्ट, चौथा 5वें प्रश्न का चौथा भाग। शुरू में ब्लैंक है, कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन विच इज डन थ्रू सेंडिंग एंड रिसीविंग वर्डलेस मैसेज। जो वर्डलेस मैसेज होते हैं वो कौन सा कम्युनिकेशन होता है? अशाब्दिक यानी नॉन वर्बल। 5वें प्रश्न का 5वां भाग, अ मीडियम फॉर कम्युनिकेशन दैट एंटेल्स द रिटन वर्ड्स इन द फॉर्म ऑफ लेटर। लेटर्स की रूप में जो कम्युनिकेशन होता है, जिसमें ईमेल, मैनुअल, फॉर्म्स, कम्युनिकेशन सब होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? लिखित कम्युनिकेशन। ओके, नेक्स्ट
5वें प्रश्न का छठा भाग, लेटर इज यूज आइदर टू क्लेम द डैमेजेस और टू मेक एडजस्टमेंट एंड गिव अ चांस टू द सप्लायर टू रेक्टिफाई द एरर। उस लेटर को क्या कहते हैं? अगर आपने उस लेटर का नाम जिसमें सप्लायर को रेक्टिफाई एरर के लिए लिखा जाता है, एडजस्टमेंट लेटर, समायोजन के पत्र हिंदी में कहा जाता है। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ भी आपने इंस्ट्रक्शन को ध्यान में रखना है। छठे प्रश्न में आपके सामने 6 क्वेश्चन है, 5 के उत्तर देने हैं, 1 क्वेश्चन की चॉइस है, 5 मार्क्स मिलेंगे। 1 मार्क के क्वेश्चन है, MCQ टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। पहले प्रश्न में आपसे पूछा गया है, वेन एवर द कॉपी ऑफ एन ऑफिशियल लेटर इज फॉरवर्ड टू द अदर डिपार्टमेंट। ऑफिशियल लेटर यानी सरकारी पत्र की जो कॉपी दूसरे डिपार्टमेंट में दी जाती है, ऑफिस में दी जाती है, अथॉरिटीज साइमल्टेनियसली विद द ओरिजिनल एड्रेसी, और ओरिजिनल एड्रेस सी के साथ दी जाती है, तो उसको क्या कहा जाता है? हिंदी में भी है आपके सामने प्रश्न और इंग्लिश में भी है, तो आपका उत्तर क्या होगा? देखते हैं। एंडोर्समेंट हिंदी में समर्थन कहा जाता है। तो आपने ऑफिशियल लेटर वाला चैप्टर पढ़ा होगा, सरकारी पत्र, शासकीय पत्र भी कहते हैं। तो शासकीय पत्र के बहुत सारे स्वरूप हैं, तो ये जो पत्र है इसको एंडोर्समेंट कहा जाता है। छठे प्रश्न का दूसरा भाग, शुरू में ब्लैंक है, लेटर्स आर यूज व्हेन एनी ऑफिसर वांट्स टू ड्रा पर्सनल अटेंशन ऑफ एनी अदर ऑफिसर और एनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट। किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर किसी अधिकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए जो शासकीय पत्र लिखा जाता है वो कौन सा पत्र होता है? आपके सामने उत्तर है डेमी ऑफिशियल लेटर, अर्ध सरकारी पत्र कहते हैं। छठे प्रश्न का तीसरा भाग, ए ब्लैंक कंटेन्स ए समरी ऑफ जॉब एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन, जिसमें समरी होती है जॉब एक्सपीरियंस की और एजुकेशन की, उसको क्या कहते हैं? रेज्यूमे यानी बायोडाटा कहा जाता है। और सही उत्तर आपको दिलाएगा 1 मार्क। अब चलते हैं तीसरे प्रश्न का चौथा भाग, छठे प्रश्न का चौथा भाग, हेडिंग इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस लेटर। यहाँ ट्रू और फॉल्स 2 ऑप्शन है, या तो सही या गलत। और सही लिखते हैं तो आपका उत्तर सही है। शीर्षक जो है व्यावसायिक पत्र का ही भाग होता है। छठे प्रश्न का 5वां, शुरू में ब्लैंक है, कन्वेज द इम्प्रेशन ऑफ ए कंपनी इन द वे they are displayed, the language and the tone used in the quality and printing of the letterhead। तो लेटर हेड प्रदर्शित करने के तरीके, उपयोग की जाने वाली भाषा, लहजे, लेटरहेड की गुणवत्ता, छपाई से कंपनी की छाप व्यक्त होती है। बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंस, ये उत्तर आपके, अगर ये बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंस लिखते हैं तो उत्तर सही है और आपको मिलेगा 1 मार्क। छठे प्रश्न का छठा भाग, शुरू में ब्लैंक है, व्यावसायिक पत्र का वह भाग है जो कुछ दस्तावेजों जैसे कि आवश्यक होता है, चेक, रसीदें, पत्र के साथ चालान आदि संलग्न हैं। तो वो कौन से भाग में आते हैं? एनक्लोजर यानी संलग्नक वाला व्यावसायिक पत्र का भाग होता है जो जरूरी होता है और जिसमें चेक, रसीदें, पत्र आदि का इंफॉर्मेशन दी गई होती है। अब छठे प्रश्न का यहाँ छठा भाग समाप्त होता है। अब आ जाते हैं सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, और ये जो है सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल है। यहाँ ये जो है सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल जो है ये 30 मार्क का है। ये 30 मार्क्स का MCQ है, 30 मार्क्स के ये एक प्रश्न है। तो यहाँ सबसे पहले हमने देखना है 3 क्वेश्चंस के आपने उत्तर देने हैं। 5 क्वेश्चन है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के, और ये सब्जेक्टिव वाला पार्ट जो है 30 मार्क्स का है। और अगर आप 3 क्वेश्चंस के उत्तर देते हैं 2 मार्क्स के हैं तो आपको मिलेंगे 6 मार्क्स। देखते हैं 7, क्वेश्चन नंबर 7, राइट एनी 2 यूजेस ऑफ पंक्चुएशन साइन, कॉमा, कॉमा यानी अल्प विराम, अल्प विराम के आपने 2 उपयोग लिखते हैं और 2 उपयोग लिखने पर आपको मिलेंगे 2 मार्क्स। तो 2 उपयोग कौन कौन से हैं ये आपके सामने है। वीडियो को ज़्यादा बड़ा ना करते हुए आपके सामने प्रश्न भी है, उत्तर भी हैं, एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, सजेस्ट एनी 2 स्टेप्स ऑफ फॉर इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट का जो है इफेक्टिव उपयोग कैसे कर सकते हैं। आपका कोई फ्रेंड है शिवा या शिवी, आपने उसको मित्र को बताना है। तो आपके सामने प्रश्न है और उपयोग भी हैं। आपने कोई 2 बताने हैं, यहाँ पे आपके सामने 4 जो है समय प्रबंधन के कदम बताए गए हैं। आप कोई 2 लिख देंगे तो आपको मिलेंगे 2 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 9, वाई द रेड वेवी लाइन शो अंडर द वर्ड इन वर्ड प्रोसेसिंग। जब आप कंप्यूटर में टाइप करते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग करते हैं, तो रेड वेवी लाइन यानी लहरदार रेखा जो आती है वो किस लिए होती है? तो लाल लहरदार रेखा दर्शाती है कि शब्द की वर्तनी गलत है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड द ट्रेडिंग बिजनेस। ट्रेडिंग बिजनेस से आप क्या समझते हैं। जैसा कि आपको पता ही है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में इस चैप्टर में से लिया गया है और इसका उत्तर आपके सामने दिया गया है। अगर आप सही उत्तर लिख पाते हैं तो आपको मिलेंगे 2 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सतत विकास से क्या तात्पर्य है। और सतत विकास का तात्पर्य आपके सामने उत्तर भी, प्रश्न भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और आपने ज़्यादा बड़ा आंसर नहीं देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पर ये सब्जेक्ट स्किल का है। पहले वाले जो क्वेश्चन थे 2 मार्क्स के थे, लेकिन वहाँ पर आपको सब्जेक्ट स्किल नहीं था, वहाँ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से थे। अब यहाँ पर आपको 5 क्वेश्चन है, 3 के आंसर देने हैं, 2 मार्क्स का है तो आपको मिलेंगे 6 मार्क्स। पहला प्रश्न, डिफाइन ऑफिस मैनेजर। ऑफिस मैनेजर की परिभाषा देनी है, आप परिभाषा लिख पाते हैं तो आपको मिलेगा 2 मार्क। नहीं लिख पाते, अगर उत्तर देने में असुविधा हो रही है तो आपके सामने चॉइस है, 2 प्रश्न आप छोड़ सकते हैं। 12, 13, 14, 15 इस तरह के 5 प्रश्नों में से आप कोई 2 छोड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, लेआउट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेआउट बहुत महत्वपूर्ण होता है ऑफिस ऑपरेशन में। आप इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे। एक्सप्लेन करेंगे तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे और 2 मार्क्स अगर आप नहीं करना चाहते इसको एक्सप्लेन तो आप छोड़ भी सकते हैं, आपके सामने चॉइस है। व्हाट इज़ ई टेंडरिंग। ई टेंडरिंग यानी ई निविदा क्या होती है, और इस प्रश्न का उत्तर आपको दिलाएगा 2 मार्क्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। संप्रेषण का क्या महत्व होता है, संचार का महत्व क्या होता है, ये प्रश्न भी आपको दिला सकता है 2 मार्क्स। इसी तरह के प्रश्न आएंगे और आपने अगर सब्जेक्ट की ठीक से स्टडी की है तो आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं और ये सब्जेक्ट आपके स्किल को भी बढ़ाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज मीन्ड बाय बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस। व्यापारिक पत्राचार या व्यावसायिक पत्राचार क्या होता है। जो पत्र जो है बिजनेस के पर्पज से लिखे जाते हैं वो व्यापारिक पत्राचार कहलाते हैं। सिंपल है, आंसर आप दे सकते हैं और आपने बुक में से पढ़ा है, आप अपनी लैंग्वेज में भी, ज़रूरी नहीं है यही लैंग्वेज लिखनी है, आप अपनी लैंग्वेज में भी उत्तर दे सकते हैं। अब यहाँ पर 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन आ गए। यहाँ पर भी आपको चॉइस है, 3 क्वेश्चन है, 2 के आंसर देने हैं, कोई एक प्रश्न छोड़ सकते हैं और वर्ड लिमिट भी आप देख सकते हैं। इतनी वर्ड लिमिट के अंदर ही आपका आंसर होना चाहिए और जो है ये 2 क्वेश्चन करेंगे 3 मार्क्स से, यानी 6 मार्क आपको मिलेंगे। सबसे पहला, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एन ऑफिस। ऑफिस के क्या कार्य होते हैं, बहुत सरल है, 3 नंबर का प्रश्न आपके सामने और 2 प्रश्नों के उत्तर देने, कोई एक प्रश्न आप छोड़ सकते हैं। हाउ कैन वी पुट अ कंट्रोल ऑन कंजम्पशन ऑफ स्टेशनरी इन आवर ऑफिस। ऑफिस में स्टेशनरी पर कैसे नियंत्रण, खर्चे पर नियंत्रण लगा सकते हैं। तो ये उसके मुख्य मुख्य पॉइंट दिए हैं, आप इनको थोड़ा एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। 3 नंबर का प्रश्न है तो थोड़ा ज़्यादा लिखना होगा। 19 क्वेश्चन, डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्राइवेट एंड ओपन ऑफिस में अंतर पूछा गया है। ओपन ऑफिस क्या होता है, प्राइवेट ऑफिस क्या होता है, आप थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे, 3 मार्क पूरे मिलेंगे आपको। नेक्स्ट, हिंदी में भी है प्रश्न और उत्तर दोनों, हिंदी में इंग्लिश में, आपको कोई भी लैंग्वेज समझ में आ रही है तो आप उसको समझ लेंगे, अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा बदल गया, 4 मार्क के क्वेश्चन आ गए और ये 5 क्वेश्चन है, 3 के आंसर देने। यहाँ भी आपको चॉइस है, 2 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं कोई भी और 3 क्वेश्चन करेंगे, 4 नंबर के क्वेश्चन हैं तो यहाँ पर आपको मिलेंगे 3 × 4 12 मार्क्स के क्वेश्चन हो जाएंगे ये आपके। तो इस तरह से 4 मार्क का एक प्रश्न है, तो आपने 3 करने हैं, 12 मार्क्स मिलेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ एन ऑफिस मैनेजर इन अ बिग मॉडर्न ऑफिस। बड़े ऑफिस में ऑफिस मैनेजर को क्या क्या काम करने पड़ते हैं, तो ये आपके सामने काम है वह ABCD, इस तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। इनको थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, डिस्कस ऑफिस लाइटिंग। ऑफिस लाइटिंग की क्या इंपॉर्टेंस होती है और उसके करेक्टरिस्टिक्स बताने हैं। यहाँ आपको करेक्टरिस्टिक्स भी हैं, ऑफिस लाइट के बारे में भी बताया है और ये नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न का उत्तर हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। क्वेश्चन नंबर 22, स्टेट द इम्पोर्टेंस एंड यूज ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित 4 हैं ऑप्शन, 4 नंबर का है, सबको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे तो आपको मिलेंगे 4 मार्क। सबसे पहला लैपटॉप, डिजिटल कॉपी मशीन, बायोमेट्रिक मशीन, फैक्स मशीन, तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं, आपको मिलेगा 4 मार्क्स। तो ये था 22 क्वेश्चन। हाँ, आपको 2 क्वेश्चन की यहाँ चॉइस है, कोई भी अगर प्रश्न आपको उत्तर नहीं आ रहा है तो उसको छोड़ सकते हैं या उत्तर देने में असुविधा हो रही है। नेक्स्ट 23, टोटल 24 क्वेश्चन है, जैसा कि आपको पहले ही बता दिया था, आपको 17 के
के आंसर देने हैं। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन, मौखिक और लिखित कम्युनिकेशन का मीनिंग बताना है। एंड गिव 2 मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, और उनकी मेरिट्स भी बतानी है, डीमेरिट्स भी बतानी है। तो ओरल कम्युनिकेशन का उत्तर आपके सामने मीनिंग दिया हुआ है, मेरिट्स भी दी हुई हैं और डीमेरिट्स भी दी हुई हैं। रिटन कम्युनिकेशन का मीनिंग है, मेरिट्स हैं, डीमेरिट्स है। आपने इसी तरह से उत्तर देने हैं जैसा इसमें समझाया गया है। मौखिक संचार, मुंह से बोले जाने वाली जानकारी, भाषण वगैरह, इसको कहते हैं। मोबाइल फ़ोन से भी हो सकता है। इसके गुण हैं, अवगुण हैं, मेरिट और डीमेरिट्स आपके सामने हैं। लास्ट प्रश्न ये रहा आपके सामने, क्रिएट अ गवर्नमेंट लेटर, शासकीय पत्र का नमूना बताना है। फिक्शनल कैरेक्टर, आपने कोई भी अपनी तरफ से जानकारी ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो सरकारी पत्र का नमूना है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली का पत्र है, कीर्ति नगर न्यू दिल्ली, रेफरेंस नंबर हो गया, डेट हो गई, और फ्रॉम, यहाँ पे जो ऑफिशियल लेटर होता है इसमें फ्रॉम लिखा जाता है, फिर टू लिखा जाता है, फिर सब्जेक्ट लिखा जाता है, सर के बाद मेन मैटर आ जाता है, नीचे योर्स फेसफुली ABC और पोस्ट, डिप्टी डायरेक्टर की पोस्ट है। तो इसको आप नोट कर सकते हैं। इसी तरह कोई भी आप फिक्शनल जो है इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। हिंदी में भी है और उत्तर इंग्लिश में भी है। अगर आपको पत्र का नमूना बनाना आएगा तो आप इस तरह से बना सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। आपको कैसा लगा, आपके एग्ज़ाम में कितना हेल्पफुल होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो को टॉपिक से रिलेटेड भी वीडियोस आपको इसी यूनिट पर मिल जाएंगे, इसी चैनल पर आपके लिए उपलब्ध हैं। तो आज की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, कमेंट का इंतज़ार रहेगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।